नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या किया आज। आइए, क्या फ्रेंड देखिए, आज तो पहली बात एक टॉपिक ये बताने जा रहा हूँ कि ध्यान से देखिएगा। जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है, मैं आपको क्लियर सिखाने वाला हूँ कैसे मूवमेंट करता है कैसे नहीं करता है। आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, कल मार्केट कहाँ बंद हुआ था? यहाँ पे मार्केट बंद हुआ था। एक यहाँ पे आज मार्केट नहीं आया था, सॉरी कल यहाँ पे नहीं था, तो इसको एक जोन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, रेजिस्टेंस जोन पहले से ही मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मार्क कर लेते हैं, सपोर्ट जोन सॉरी एक रेजिस्टेंस जोन ये मार्क कर लिया, और एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मार्क कर लिया। जैसे कल मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर की तरफ गया तो पहला टारगेट होगा ये, और एक रेजिस्टेंस जोन ये मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमको 3 रेजिस्टेंस जोन मिल गए, ठीक है, निफ्टी में। देखिए, क्लियर देखिए, 3 रेजिस्टेंस जोन मिल गए हमको। वन, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे, और तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर इस जगह मार्केट आएगा तो यहाँ से फॉल आने के चांसेस हैं। अब देखिए, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे उसने प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट किया। मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे जिन्होंने कल गिराया था मार्केट को, आज फिर उसी जगह पे ओपन हुआ और वहां से एक बड़ा फॉल देखने को मिला। और फॉल कहाँ तक देखने को मिला? जो पुराना रेजिस्टेंस था उसी को एज अ सपोर्ट लेके, प्रॉपर एकदम सपोर्ट लेके यहीं से एक रिवर्सल दिखाया इसने, ठीक है। बहुत ही अच्छा ट्रेड था। एक देखिए, एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे पहले यहाँ पे ओपन हुआ, फिर इसने एक फॉल दिखाया, बड़ा फॉल दिखाया, ठीक है। बड़ा फॉल दिखाने के बाद एक स्नेक इस सपोर्ट का, ये जो ये रेजिस्टेंस था, इसको एज ए सपोर्ट ट्रीट किया। यहाँ पे सपोर्ट ट्रीट करने के बाद एक ऊपर की तरफ फिर से एक अच्छे से एक फॉल दिखाया। और ये जो पूरा जोन था ना दोस्तों, ये जो पूरा जोन था ना, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन था, पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन था पूरा जोन, ठीक है। यहीं पे क्यों था? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स और बायर्स की कंटिन्यू फाइट हो रही थी, तो एक स्ट्रॉन्ग जोन था। इसको ब्रेक डाउन किया, फिर अगेन यहीं पे रिटेस्ट किया, इसी जगह पे आके इसने सपोर्ट लेके यहीं पे आके रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद फिर एक कंटिन्यू एक बड़ा सा फॉल दिखाया, ठीक है। ये था आज बैंक निफ्टी में किस तरीके से पूरा प्रॉपर मोमेंटम किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको इजीली समझाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, देखिए, अब ये तो एक एक तरीका ये था समझाने का। अब दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से इसने फॉल किया, ठीक है। देखिए, यहां से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। जस्ट वेट, ये देखिए, यहां से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ, एक दो पॉइंट था हमारे पास, इसको हम लोग इसने इसको ब्रेक डाउन किया। अगेन देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग कब मिली हमको? अगेन प्रॉपर सेलिंग हमको मिली जब इसने इस कैंडल, इसी ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक डाउन करने के बाद रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे ही स्टॉप लॉस रख के हमको एक इसके नीचे तक का, यहाँ तक का, या तो इसके नीचे तक का, मैंने बोला था यहाँ तक कल बैंक निफ्टी, कल का मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। मैंने बोला था यहाँ तक बैंक निफ्टी कल तक जा सकता है, और प्रॉपर उसी जगह पे आके उसने ऊपर क्लोजिंग दे दी। कल का मेरा वीडियो देखेंगे, आपको क्लियर समझ में आएगा। मैंने क्लियर बोला था, अगर इसको ब्रेकआउट करके कोई क्या ग्रीन बुलिश कैंडल बनाता है यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद, तो ये पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट 47,700 का मैंने बोला था। नीचे की तरफ मैंने बोला था, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको ए लेवल का पहला टारगेट और दूसरे लेवल का ए टारगेट देखने को, ए वाला टारगेट देखने को मिल सकता है। जो मैंने बोला था सेम एज इट इज वहीं पे ऐसा रिएक्ट किया, पहला टारगेट दिया, अगेन यहाँ से इसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद रिटेस्ट करके फिर एक बड़ा फॉल किया। जो सेकंड टारगेट मैंने बोला था, प्रॉपर सेकंड टारगेट के पास आके यहीं पे बायर्स आ गए और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। ये हो गया सेकंड। देखिए, दो तरीके आपको मिल गए ट्रेड करने के। तीसरा तरीका आपको बताता हूँ किस तरीके से और तुम आपको समझ में आ सकता था कि किस जगह हमको ट्रेड करना है। देखिए, एक यहाँ पे सीधी सी दिख रही है, यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये दो पॉइंट हमको मिल गए थे, ठीक है। अब इस दो पॉइंट को मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक्सटेंड कर दूंगा बस, ठीक है। ये देखिए, एक्सटेंड कर दिया मैंने। ये दो पॉइंट हमको मिल गए थे, जब इसने यहाँ पे फॉल किया तो ये दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट बन चुका था, तब ये पॉइंट नहीं बना हुआ था। तो देखिए, इसने एक बड़ा फॉल किया, फिर अगेन रिटेस्ट किया। देखिए, एक तो आपको मौका कहाँ पे मिला ट्रेड लेने का, फिर से मैं आपको एक बार समझाता हूँ। एक बार आपको मौका मिला, देखिए यहाँ से लेके एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था यहाँ पे, इसने इसको टच किया, अगेन ऊपर टच करके ऊपर गया, अगेन इसने फॉल किया, ब्रेक डाउन दिया,
ब्रेकडाउन के बाद जब रिटेस्ट होता है ना उसी जगह पे, उसी के नियर बाय वो आपका प्रॉपर ट्रेड बनता है, लंबा ट्रेड आप बैठ सकते हैं। देखिए एक कंफर्मेशन एक ये था, दूसरा कंफर्मेशन रिटेस्ट किया, यहाँ से फॉल दे दिया। अगेन जब इसने इस ट्रेंड लाइन के पास आया, यहाँ पे आप इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा के या तो इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा के आप एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ तक कर सकते थे। आप देखेंगे यहाँ से अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो मिनिमम आपको 280 पॉइंट्स के आसपास, 270 पॉइंट के आसपास आपको अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे मिल जाता। तो एक तरीका था कैसे ट्रेड लिया जाता है, दो तरीके आपको मैंने बताया, तीन तरीके बताया। तो इस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कोई भी चीज हो उसमें ऐसे ही ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, अब आके देख लेते हैं। देखिए गाइस, आपको एकदम सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ। अब आपको समझना है कि किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, आपको उसी तरीके से समझना है। अब देखिए, ठीक है भाई, कल की तरह आज फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं कल का। एक देखिए, एक रेजिस्टेंस कहाँ पे था, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और एक सपोर्ट जोन कहाँ था निफ्टी का, एक सपोर्ट जोन था ए। सपोर्ट जोन एक पूरा रेंज होता है, कभी भी याद रखिएगा, पूरा रेंज होता है, ठीक है। सपोर्ट जोन पूरा एक रेंज होता है, ठीक है। ये था सपोर्ट जोन, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन था, देखिए यहाँ से जब रिवर्सल हुआ था, और एक नीचे था, यहाँ पे सपोर्ट जोन था। ओके, देखिए क्या हुआ, मार्केट कल का था, मार्केट आज ओपन हुआ। मैंने क्लियर बोला था, इसको तोड़ के अगर कोई रिटेस्ट करे, कोई बुलिश कैंडल बनाता है ऊपर की तरफ, तो आपको बाइंग के साइड जाना है इसलिए इसको तोड़ा जरूर, अब इसको मैं 15 मिनट में दिखाता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए तोड़ा जरूर, बट इसने ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं किया। यहाँ से खुला, ऊपर गया, फिर अगेन डायरेक्टली फॉल कर दिया, तो नीचे की तरफ आ गए। फिर इसने क्या किया, इस सपोर्ट को फिर से रिटेस्ट किया। यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता था निफ्टी में, और पहला टारगेट आपका ए लेवल का बनता था, या तो ए लेवल का बनता। देखेंगे इस लेवल के पास जैसे ही पहुंचा, निफ्टी ने काफी टाइम यहाँ अपने आप को होल्ड किया, बराबर। काफी टाइम निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया, अगेन फॉल करके निफ्टी ने, जैसे कल मैंने बोला था यहाँ तक का दूसरा टारगेट मिल सकता है, तो आपको ये दूसरा टारगेट मिला। कल का मेरा वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मैंने एनालिसिस की थी, प्रॉपर एनालिसिस थी, सेम उसी तरीके से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने रिएक्ट किया। ओके फ्रेंड्स, देखिए जिस तरीके से आपको मैं क्लीन और नीट समझा रहा हूँ, इस तरीके से समझेंगे तो इजीली आपको चीजें समझ में आएंगी। इतना क्लियरली आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो इसको फॉलो कीजिए। अब कल देख लेते हैं, कल निफ्टी क्या कर सकता है। कल देखिए, निफ्टी ने एक रेंज बना दिया, ठीक है, एक सपोर्ट है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको डाउन में ब्रेक करता है, और फिर मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, डाउन में ब्रेक करके एक रिटेस्ट करके, यहीं कहीं रिटेस्ट करके फिर यहाँ इस जोन में आता है, यहाँ से कोई बीरिश कैंडल बनाता है, तब आप नीचे की तरफ जा सकते हैं। 20,800 का पहला टारगेट आपका होगा, ठीक है। सेम ऊपर की तरफ क्या है, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है, फिर यहाँ पे कोई रिटेस्ट करके ऐसे यहाँ के आसपास आके, यहाँ कहीं आसपास आके इसको अगर रिटेस्ट करता है, यहाँ से देखिए ऊपर अगर गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट किया, आगे ऊपर गया, ऐसे कोई कैंडल यहाँ रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ कोई बुलिश कैंडल बनाता है, ऊपर की तरफ पहला टारगेट आप होगा, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ नीचे, यहाँ आके अगर यहीं कहीं खुलता है फ्लैट, यहाँ जाके अगर कोई बेरिश कैंडल यहाँ बनाता है, तो अब नीचे का पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट आपका ये होगा, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी, निफ्टी का प्रेडिक्शन। सॉरी, बैंक निफ्टी में हम लोग ने प्रेडिक्ट नहीं किया कल क्या कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में क्लियर है आपको, देखिए एक लेवल है, एक लेवल है, और एक लेवल। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, तो आपको नीचे की तरफ एक अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 46,800 के आसपास। और अगर इस बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूमता है, अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है, इसको ब्रेकआउट करके कोई सर ऊपर जाके फिर एक रिटेस्ट करके इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो आपका पहला टारगेट ये लेवल होगा। बिंदास आप ये लेवल अगर ब्रेक करता है, आप इस लेवल में आराम से इजीली बैठ सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियर व्यू। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अगर कुछ आपको पूछना हो, कुछ क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।